नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश कबीर आज हाजिर हूँ आपके सामने वाल्मीकि जयंती के मौके पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज चूँकि वाल्मीकि जयंती है, इसलिए मैं वाल्मीकि जी पर चर्चा करना चाहता हूँ, वाल्मीकि रामायण पर भी चर्चा करूँगा। और जैसा कि हम जानते हैं, हम हर साल शरद पूर्णिमा पर वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। तो आज चूँकि शरद पूर्णिमा है, इसलिए हम वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। तो मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि क्यों वाल्मीकि सर्वश्रेष्ठ है और क्यों वाल्मीकि रामायण सर्वश्रेष्ठ है। तो जहाँ तक वाल्मीकि जी की सर्वश्रेष्ठ होने का सवाल है, तो चूँकि वो दुनिया के पहले कवि थे, तो अपने आप में ये उनकी श्रेष्ठता साबित करता है। और उनका सम्मान भगवान राम भी करते थे। अब जिनका सम्मान भगवान राम खुद करें, तो अब श्रेष्ठता के और किसी प्रमाण की ज़रूरत रह नहीं जाती। और जहाँ तक वाल्मीकि रामायण का सवाल है, तो वाल्मीकि रामायण सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी थी, उसके बाद से लेकर आज तक करीब 1600 रामायणें लिखी जा चुकी हैं। कई स्कॉलर्स ऐसा बताते हैं कि 1600 रामायण अभी तक लिखी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी रामायण वाल्मीकि रामायण के लेवल पर नहीं पहुंच पाई। तो इससे भी उनकी श्रेष्ठता साबित होती है। पर वाल्मीकि रामायण के लेवल तक दूसरी रामायण क्यों नहीं पहुंच पाई, इस पर भी अभी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। तो वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि ने सारे पात्रों को, रामायण के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सबको वाल्मीकि जी ने खुद देखा है, उनसे खुद मिले हैं। भगवान राम से वो मिले हैं, सीता जी से वो मिले हैं, विश्वामित्र वशिष्ठ से, वो सभी से वो मिले हैं। और उन्होंने राम के जन्म को देखा है, राम के गुरुकुल को देखा है, राम की शिक्षा को देखा है, उनके स्वयंवर को देखा है, उनके विवाह को देखा है, उनके राज तिलक को देखा है, वनगमन को देखा है। और राम जब वन से लौट कर आए, उसके बाद फिर उन्होंने उनका राज्याभिषेक भी देखा है। राज उनका राज्य जो राम ने चलाया वो भी देखा है, राम राज्य भी उन्होंने देखा है। राम राज्य का दौरान ही सीता जी का जो परित्याग हुआ, राम ने जो सीता जी का परित्याग किया, उसके सबसे बड़े कोई साक्षी हैं तो महर्षि वाल्मीकि हैं। क्योंकि परित्याग के बाद सीता जी ने पूरा वक्त ही वाल्मीकि आश्रम में गुजारा। और सीता जी का वाल्मीकि आश्रम में टाइम गुजारना ही उनकी रामायण को ऑथेंटिक बनाता है, सच्चाई के ज़्यादा निकट बनाता है। क्योंकि सीता जी भी निश्चित रूप से एक रिसोर्स रही होंगी रामायण का। जो भी उनके साथ गुजरी होगी, जो भी उन्होंने अभी तक की अपनी पास्ट लाइफ के बारे में निश्चित रूप से वाल्मीकि जी को कुछ ना कुछ ज़रूर बताया होगा। तो उस आधार पर भी उन्होंने रामायण लिखी है। तो चूँकि सीता जी ने काफ़ी बातें जो बताई हैं, वो दूसरे कवियों को उनके बारे में पता नहीं है। क्योंकि रामायण के बाद, वाल्मीकि रामायण के बाद जो रामायण लिखी गई वो काफ़ी बाद में लिखी गई हैं। तो वो कल्पना के आधार पर लिखी गई, जनश्रुतियों के आधार पर लिखी गई। लेकिन वाल्मीकि रामायण तो वाल्मीकि ने राम के दौरान ही लिख दी थी, राम की मौजूदगी में लिखी थी। और वो खुद भी एक उसके पात्र थे, वाल्मीकि स्वयं भी उसके पात्र थे। तो चूँकि एक राइटर होने के नाते मेरा इतना अनुभव है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों से मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर असर ज़रूर डालते हैं। तो चूँकि राम से मिले, सीता जी से मिले, विश्वामित्र से मिले, वशिष्ठ से मिले, ये सब उनके समकालीन थे और इनसे फ्रिक्वेंटली उनका मिलना होता था। तो इन लोगों से उन्होंने जो भी सुना होगा, जो भी इनके अनुभव उन्होंने देखे होंगे, सुने होंगे, उनके आधार पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कई ऐसी बातें मिल जाती हैं जो दूसरी रामायण में नहीं मिलती। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है, वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का जिक्र नहीं है। सीता स्वयंवर का जिक्र है, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह का मानस में है। रामचरितमानस में तो उसको एक ड्रामेटिक फॉर्म दे, ड्रामेटिक उसको रूप दे दिया है। बाकायदा एक राजसभा में आयोजन हो रहा है, पूरे देश के, दुनिया के राजा आए हुए हैं और इट्स लाइक ए कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता जैसा हो रहा है। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं था ये। सीता स्वयंवर उस तरह का था कि राजा जनक के महल में, सीता जी के महल में धनुष रखा रहता था, शिव धनुष रखा रहता था। तो जो भी राजा उधर से गुजरता था, मिथिला से गुजरता था, जनकपुरी से गुजरता था, उस धनुष के बारे में सुनकर उसको तोड़ने की इच्छा उसकी हो जाती थी, उसके दर्शन की इच्छा हो जाती थी। फिर वो उठा कर देखता था, तोड़ कर देखता था। लेकिन राम के पहले कोई भी राजा, कोई भी राजकुमार उस धनुष को उठा तक नहीं पाया। तोड़ने की तो बात अलग है, राम पहले राजकुमार थे, पहले प्रिंस थे जिन्होंने उस धनुष को न केवल उठाया बल्कि तोड़कर प्रत्यंचा भी चढ़ाई, तोड़ भी दिया उसको। और उस तरह से सीता का स्वयंवर हुआ, सीता का विवाह हुआ।
तो इस तरह की कुछ बातें जो वाल्मीकि रामायण में ये ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और ज़्यादा साइंटिफिक भी लगती हैं, इसलिए वाल्मीकि रामायण सर्वश्रेष्ठ है। और मैं वाल्मीकि रामायण के बारे में फिर आने वाले दिनों में अगले एपिसोड्स में वाल्मीकि रामायण की चर्चा करूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ वाल्मीकि की चर्चा करना चाहता हूँ। उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो क्यों वाल्मीकि श्रेष्ठ हैं? तो उनका सम्मान भगवान राम भी करते थे, इसलिए वाल्मीकि श्रेष्ठ हैं। और जिस तरह से उन्होंने लिखा है, कवि के नज़रिए से देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने विषय को विस्तार दिया है, इम्प्रोवाइजेशन जो किया है, और एक बायोग्राफी को इस तरह से सरस जैसा उन्होंने बनाया है, रस अलंकार का प्रयोग करके उसको जिस तरह से उन्होंने इतना खूबसूरत बनाया है, वो उनकी श्रेष्ठता साबित करता है। उस तरह का कोई और रच नहीं पाया, वाल्मीकि जी ही वैसा रच सकते थे। ये किसी साधारण कवि की बात छोड़िए, असाधारण कवि के वश का भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत रामायण लिख देते। लेकिन चूंकि महर्षि वाल्मीकि पैदा ही इसलिए हुए थे, भगवान के स्वयं के अवतार थे, इसलिए उनको भगवान वाल्मीकि भी कहा जाता है, इसलिए वाल्मीकि श्रेष्ठ है। दूसरा, उन्होंने जिस तरह की उसमें उपमाएं दी हैं, प्रकृति से उपमाएं लेकर इतना बड़ा उन्होंने ग्रंथ लिखा है, वो अपने आप में बड़ी खूबसूरत है। जो कि कवियों को जो एक जिम्मेदारी होती है, कवियों की एक जिम्मेदारी होती है किसी भी बायोग्राफी को एक खूबसूरत तरीके से पेश करना, एक अलंकार युक्त भाषा में, रसयुक्त भाषा में इतना अच्छे से खूबसूरती के साथ उसको पेश करना कि पढ़ने वाला लगातार पढ़ता जाए। यही खासियत वाल्मीकि रामायण की। एक बार जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण की और वाल्मीकि की खास विशेषता थी। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिस्टमेटिकली जिस तरह से विस्तार दिया है विषय को, तो ये उनकी श्रेष्ठता को साबित करता है। भगवान राम उनका सम्मान क्यों करते थे उसका मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ। वो ज़रा सी छोटी सी कहानी बताकर फिर मैं विराम दूंगा, फिर बाद में वाल्मीकि रामायण पर चर्चा करेंगे। तो भगवान राम वाल्मीकि का सम्मान जो करते थे उसके पीछे वजह ये थी कि एक बार जब राज्याभिषेक हो रहा था, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तो राज्याभिषेक के एक दिन पहले महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम को अपने निजी कक्ष में बुलाया और अपने कक्ष में बुलाकर उनको कुछ बातें बताई। उनमें से एक खास बात ये थी कि दशरथ जी ने राम को कहा था कि राजा की कर्तव्य है, राजा की ड्यूटी है, राजा का कर्तव्य है कि वो कवियों का सम्मान करे। राज्य में जितने भी कवि होते हैं उनका सम्मान करना राजा का कर्तव्य होता है, उनकी बात मानना राजा का कर्तव्य होता है। उसके पीछे कारण क्या था कि उन्होंने बोला था कि कवि जो होता है जन भावना की बातें करता है, जनता से जुड़ा होता है, इसलिए उसकी जो भी बातें होती हैं वो जनता की बातें होती हैं। इसलिए कई बार कवि से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए और उसको सचिव की तरह उसकी बातें मानना चाहिए, गुरु की तरह उसकी बात मानना चाहिए और समय समय पर कवियों को पुरस्कृत भी करते रहना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य होता है, जो महाराज दशरथ ने श्री राम को बताया था। और भगवान श्री राम ने जिंदगी भर हमेशा इस बात का ध्यान रखा और उन्होंने हमेशा कवियों का सम्मान किया, कवि का सम्मान किया। वाल्मीकि से भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। वनगमन के दौरान जब भारद्वाज जी से मिलने के बाद जब महर्षि वाल्मीकि से भगवान राम मिले थे, तब उन्होंने कवि की महत्ता महर्षि वाल्मीकि के सामने चर्चा की थी और इस तरह से वाल्मीकि को महिमा मंडन करके सम्मानित किया था। कवि का क्या महत्व है, कवि क्या होता है, ये भगवान राम ने खुद ने इसका जिक्र किया था। इसलिए भगवान राम उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। क्योंकि भगवान राम उनका सम्मान करते थे तो फिर और किसी की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि किसी और प्रमाण पत्र की उनको ज़रूरत हो। लेकिन कभी कभी दुख इस बात का होता है कि हमारे देश में इतनी साहित्यिक संस्थाएं और सरकारी तौर पर भी वाल्मीकि जयंती पर उतने आयोजन नहीं होते, उतने विराट आयोजन नहीं होते जितना वो डिज़र्व करते हैं, जितना होना चाहिए। यदि उन्हें एक ऋषि नहीं माने, साधु नहीं माने, उनको एक भगवान ना माने, संत ना माने, कवि के तौर पर ये भी यदि उन्हें देखें, तो उससे एक साहित्यिक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी और हम सब की भी जिम्मेदारी कि एक महान कवि के रूप में हम उनका सम्मान करें, उनकी जयंती पर आयोजन करें। तो मैं यही मेरा मकसद था ख़ास तौर से कि अगली बार से जब भी वाल्मीकि जयंती हम मनाएं तो बड़े धूमधाम से मनाएं, ताकि पता चले कि हमारे देश में कितने बड़े महान कवि हुए हैं और जिनकी लिखी हुई ग्रंथ पढ़ने से ही सब लोगों का उद्धार हो जाता है। ऐसे महाकवि का सम्मान ज़रूर करना चाहिए। अगले एपिसोड में मैं वाल्मीकि रामायण की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।